अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह करीम दी हमद और सना हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शाह मदीना सुरूर क़ल्ब सीना अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना करीम आका दी बारगाहे बेकस पनाह हदिया दुरूद व सलाम पेश करन तो बाद गिरामी कदर हाज़रीन व सामीन निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम जनाब मुख्तार अहमद एडवोकेट साहब और अजीज़म वकास सरगाना साहब, उन्होंने घर वाले रुफका, असी उन्होंने शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिक्र दी महफल सजा के सानू आका दे दीन दी तबलीग दा मौका फराहम किया है और ये महफल सजाई है। दोस्तान मोहतरम व हाज़रीन मोहतरम, माहौल बड़ा आजकल अपसेट चल रहा है। आहले सुन्नत आजमाइश चु गुजर रहे हैं। इहो जियां घड़ियां इम्तिहान होंदियां ने, हनेरी आउंदी है, जेड़े फल डिग जान वो पक्के कदी नहीं, जेड़े खड़े रहन वो पक जाते हैं। ते सुल्तान महमूद गजनवी जेड़ा है ना, उस अयाज नूं ये कहा सी कि मेरी अंगूठी ते एक ऐसा जुमला लिखवा दे कि जे मैं खुशी च वेखां ते गमगीन हो जावां, गम की हालत च वेखां ते खुश हो जावां, ते गल इको होवे। उस आख्या जी मैनू दिओ मैं लिखवा दे। उस उत्ते लिखवा के दिता, बादशाह उन्हें पा लिया। उहदे उत्ते उन्हें लिखिया की सी, जे वो खुशी च वेख्या ते रोन लग पौंदा, रोंदियां वेख्या ते खुश हो जांदा। उहदे उत्ते पता है की लिखिया, ये वक्त भी नहीं रहेगा। समझ आई है कि कोई?
ये वेले लंघ जाना है, इस नहीं रहना। समझ आई कोई? ये वक्त नहीं रहना, ये आजमाइश है, हुकूमत की तरफों साड़ी आजमाइश है। अल्लाह सोहना सानू आजमा रहा है आले सुन्नत नूं कि किवें दे ने भाई। मियाँ प्याला भी लेना होवे, बर्तन भी मिट्टी का लेना होवे तो उन्होंने खड़का के वेखी दे भाई खड़कदा किवें। सो ये तो साईं खड़क पे चेक कर देने ते चंगा खड़कना चाहिए भाई, अजे सेक लगा होवे तो। समझ आई कोई? मैनू अजकल सब तो ज्यादा फोन आकारी जफर नूं ते मैंने ही आउंदे ने, बस सुनिया फड़ी गए। समझ आई कोई? और कुछ सियाने बंदे फोन करके पूछते ने शाह जी पे बोल दो। मैं कहा जी सुनिया तुसीं जेल च भाई, हुण सुन जू ली मेरे नाल जो गल कर ली आ। वो साडे एक मौलवी साहब ने, वो मैनू आंदे ने बस सुनिया जी फलाने मौलवी साहब फौत हो गए। वो एक मौलवी साहब साडे बड़े मशहूर ने, उन्होंने उस नाम लिया। मैं आख्या फोन चा कर, उन्होंने नंबर ते पता होने लग जाए। उस फोन किया को नहीं चाह लिया। हुण मुड़ चाहिए थे आप वो जो आप पे बोल देन गल मुक जाती। वो उन्होंने पूछता है बस सुनिया फौत हो गए। समझ आई कोई? गुजरात वाले मौलवी साहब है, उन्होंने फोन कर मतलब बस सुनिया फौत हो गए। वो भी एक उमड़ मौलवी होंगे, उन्होंने आख्या जनाब तुसीं कुल दी तकरीर कर लो आके, अजे तो जिउने आ। समझ आई कोई? वो गल है साढ़े वेले रोज जी सुनिया तुसीं जी फड़े गए हो, जी फड़े गए। फॉर एग्जाम्पल असीं फड़े भी जाने, खुद साढ़े अकीदतमंद बेली वो आंदे जी असीं ते मान ही नहीं सकते बस तुसीं भी फड़ी सकते, ये साडा से नहीं बनना। मैं उन्होंने दसना चाहना मैं थोड़ी मुहब्बत सही है, लेकिन मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो वड्डा। आप सरकार जेल च रहे, यजीद के पटवारियां ने उन्होंने फड़ के अंदर दे छड़िया, यजीद के हामियां ने उन्होंने अंदर दे छड़िया, सरकार अंदर रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल च रहे, इमाम अहमद हंबल जेल च रहे, इमाम मालिक हजरत इमाम आजम अबू हनीफा दा जनाजा ही जेल च उठे। आइम्मा आले मुहम्मद आले रसूल दे शहजादे जेलों च उन्हें वक्त गुजारे, हुकूमत उन्होंने जेलों च डाल छड़ दी। तो ये हजरत मुजद्दद अल-अफसानी रहमतुल्लाह अलैह जेल में रहे, किस जुर्म में रहे? अकबर ने दीन बनाया, अकबर बादशाह का दौर सी, उन्हें एक दीन बनाया नवा कि मेरी रियाया विच हिंदू भी ने ते मुसलमान भी ने, ते दीन ऐसा बनाओ जेड़ा दोवां घरां साझा हो जाए। वो मुल्ला फैजी जैसे लोगों ने दीन बनाया, हिंदुइज्म ते इस्लाम नू मिक्स करके उन्हें दीन बनाया, तो उसका नाम रखा दीन इलाही, अकबर का बनाया। फिर उस आख्या ये मनो, हुकूमत डाढ़िया होंदियां, उन्होंने आख्या जेड़ा नहीं मनता फड़ के अंदर दी। ये उस दौर की गल है, अकबर के दौर ते उन कलमा वो भी पढ़दा ते शादी उनकी हिंदुआं लोई आई। गल समझना, उनकी शादी हिंदुआं लोई आई, जेड़ा होने वाला है इनकी यहूदियां लोई है। कोई समझ आई है कि कोई? उस भी आंदा आवे सारियां दा साज खाता होना चाहिए है, ये भी आंदा है सारियां दा साज खाता सही है। उस आख्या मनो, कुछ बिचू मनदे गए। वो साहिब रुखसत ने जेड़े आंदे ने बसान कुछ ना वो भी ठीक ने, मैं उन्होंने भी बिल्कुल गलत नहीं आता। जेड़े चुप करके एक पास होके दीन का काम पे कर देन वो भी चंगे ने, तो जेड़े मैदान अमल च ने वो भी चंगे ने। असी किसी ने भी बुरा नहीं आंदे, हर कोई अपने अपने मास ते डट के जेड़ा काम पे करदा करे। असी ते मुबस्सिरां ते जायदा पे लेने आ, जायजा तुहाडे अगे पेश पे कर लिया। उस आख्या जेड़े मौलवी मेरा दीन मनदे ने उन्होंने बाहर आण दो, दूजियां अंदर कर दो।
उस वेले हजरत मुजद्दद अल-फसानी फरमाया भी दीन तो वो ये जो मुहम्मद रसूलुल्लाह दे गए हुण तेरा नहीं मनींदा। वो फड़ गया कि अंदर दे दो, आप सरकार ग्वालियर दी जेल च कह दो। इत्थे इकबाल आखे गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, है जिसके नफ्स गर्म से गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। उन्हें आख्या मैं गर्दन तेरे अगे नहीं झुकानी, अगे मैं झुका छड़ी। सरकार बिल्कुल जेल में रहे और अपने ओ मुरीद, हुण हिकमत इस शय दा नाम है, आप खुद ते जेल च टरे गए क्योंकि उन्हां दी शख्सियत अगर ये मन जाती ना अकबर की गल तो मुड़ उन्होंने मुजद्दद किसे ना आखना, फिर इत्थे दीन अकबरी होना, असल दीन अगे पीछे हो जाता। उन्हें आप ते जेल च टुर गए, लेकिन उन्हों दा मुरीद फौज का सपा सालार सी, उस फौज का अकबर की फौज का जिहड़ा सिपा सालार सी ना खाने खाना, वो उन्हों का मुरीद सी हजरत मुजद्दद अल-फसानी दा, और पक्का सुन्नी बरेलवी सी। जिहड़ा हुण फौज का सरबराह भी पक्का सुन्नी बरेलवी जी। एक सिर्फ सुन्नी हुंदे ने ते एक सुन्नी बरेलवी हुंदे ने। वो सुन्नी बरेलवी ठेठे निशानियां हुंदियां ना। हुण गल सुनिया मुड़ मैं तुहानूं दस्सां लगा, उन सरकार नूं उस आख्या वा जे तुसीं आखो तो मैं अस्तीफा दे छड्डां। अकबर दे फौज का सिपा सलार थी, उस आख्या जे तुसीं आखो तो मैं अस्तीफा दे छड़ा, तो सरकार फरमाया नहीं तू ना दे, तू कोले ते कोई गल्लां इन समझाना है ते सरे आखे समझ जाता है, तू छड़ के पीछा होना है तो तेरी जात किसी होर बदबख्त आ जाना है, वो होर जुल्म कराएगा, लिहाजा तू ए दे कोल रहो, तेरी वजह तू कुछ बचत भी हुंदी है। जेड़े बंदे दी वजह तू कुछ बचत भी हुंदी होवे उस बंदे नाल राण दिओ, हुकूमत नाल नहीं टकरा सकदे तुसीं। हुण गन्ना चाल लवीए ते लड़िए फौज नाल ते हुकूमत नाल ते पुलिस नाल, नहीं इंज नहीं हो सकता। हिकमत नाल काम करो, साडे वड्डियां ने हिकमत नाल काम कीता। गाजी मुमताज कादरी साहब दी जेल तो लैके ते शहादत तक हर मोड़ ते असां उन्हां दा मुकदमा लड़िया, एहतजाज कीते ने, असीं जलूस कड्ढे ने, असीं जलसे कीते ने, किदे को प्रॉब्लम हुई है? हिकमत नाल काम करो, हिकमत की जरूरत है, लड़न की जरूरत नहीं। एहतजाज भी करो, जलूस भी करो, जलसे भी करो, लेकिन अपना दामन भी बचा के रखो तो गल भी अगले तक पहुंचाओ। अजे भट्ठी विच जेड़े भांडे पे ना ये अजे पूरे नहीं पक्के, हुण कढ़ियो होए ते त्रुट जाना ने, अजे इन्हां पक्कण ते टाइम लैण दिओ। ये मेरियां गल्लां हिकमत वालियां ने, जेड़े मेरे बच्चे समझदे पे उन्हां समझ चाउणियां ने। अजे हुणे नाल इन्हां लड़ाओ ना हुकूमत नाल, ना हुकूमत नाल असीं कोई लड़ना है, फौज नाल असीं लड़िए, ये यहूदियां दी साजिश है कि लड़न। अंग्रेज चाहते हैं कि पाकिस्तान की सुन्नी अवाम फौज ना लड़े और पाकिस्तान की फौज तनहा हो जाए। याद रखो मेरे बच्चों, अगर तुहाडे मुल्क च फौज ना हुंदी जिंदी नफरत साडे दिल च बोई जा रही है तो तुहाडा मुल्क हुण तक इराक ते शाम बन चुकिया। अमरीका तुहाडे चार चुफेरे बंब सटदा है, तुहाडे मुल्क दे नेड़े क्यों नहीं आउंदा? उहदी वजह साडे हुक्मरान नहीं कि दी इमरान खान ते नवाज शरीफ की बहादरी है। बहादरी है सिर्फ पाकिस्तान के फौज का डर है, जिहड़ा हुकूमत साडे कोई गैर बद मजहबां दी नेड़े नहीं आउंदी। उन्होंने पता है इस मुल्क की फौज साडे कड़ाके कढ़ देने ते ए जिहड़ी अवाम ये सारी नाल खलो जांदी। 65 की जंग च साडी सारी अवाम फौज दे नाल खलोती है, यही वजह है। 71 की जंग उन्हें अवाम नूं ते फौज नूं लड़ाया बांग्लादेश। उसी दुश्मन की साजिश का तरीका है, वारदात नूं समझो। 71 की जंग बांग्लादेश की अवाम पाकिस्तान की फौज के मुखालफ की, उन्हें इंडिया लिया ता उत्थे जंग हरे मुसलमान।
इस पाकिस्तान भी जदों फौज ते अवाम आपस में वखरिया वखरिया हो जाना, उदों ना फौज को ताकत रह जाने ना अवाम को रह जाए। खुदा दा ना है दुश्मन की चाल नूं समझिया करो। ना फौज साडे खिलाफ है, ना असीं फौज के खिलाफ है। जेड़े फौज के खिलाफ फतवा देंदे ने नादान लोग ने। 4 मौलवियां च बंदे खराब हो जान ते सारे मौलवियां खराब आखी रहे। ध्यान नाल गल सुनो ना मेरी। जे मेरे महकमे मौलवी जड़ा साडा महकमा मौलवी है ना, तो एक मसीत का मौलवी कुड़ी कढ़ के लै जाए सारे मसीतां ताले मार छड़िए। मैं मौलवी होंदे ही यही मैं कह बहुत मौलवी खराब है, सारे खराब नहीं। फौज भी कोई एक अद्धा बंदा हो सकता है, लखां बंदे ने, सारे बंदे पाक ते साफ थोड़े ही होंदे ने। कोई एक अद्धा दाना खराब होगा। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की फौज बड़ी गैरतमंद है और पाकिस्तान नाल मुखलिस है। साडा पाकिस्तान की फौज कितने बच्चे फौजी मुरीद ने साडे, उन्होंने गल हुंदी है तो आंदे जी सानूं सबक ये पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान की आवाम की और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना तुहाडे ते फर्ज है। इस साजिश नूं समझण की जरूरत है। अंगूठे कौन चुमदे ने? पूरी दुनिया च अंगूठे कौन चुमदे? ते जेड़ा तुहाडा जनरल कमर जवेद बाजवा है, अंगूठे चुमण वाला सुन्नी। ओदी मैं वीडियो वेखी, हजूर का नाम आया तो उस अंगूठे चुम के अखां ते लाए। इस गल की निशानी तो है ना, बंदा सुन्नी है। ओदे पुत्र की शादी हुई तो निकाह कैं पढ़ाया? रजा साकब साहब पढ़ाया। जेड़ा आप बंदा सुन्नी है तो होर मौलवी को नहीं लभा। तारक जमील भी उत्थे ही आ। तारक जमील उस निकाह दे विच मौजूद सी, मेहमाना पुराने चो भी आ। तो बड़ा फन्ने खा मौलवी पढ़ाया सो तू जनाजा। उसने कहा तू मौलवी ठीक है पर जनाजा मैं रजा साकब तू मैं निकाह होंदे तू पढ़ाना। क्यों? इस वास्ते कि उहदा अकीदा है वो सुन्नियां दे नाल। असी फौज नाल नहीं लड़ना, ना फौज के खिलाफ पोस्ट करनी है, ना फौज के खिलाफ बोलना है, तो ना बोलन देना है। साडी फौज नाल जंग नहीं, साडी फौज नाल लड़ाई नहीं। साडे दुश्मन यहूद ते नसारा ने, साडे दुश्मन वो लिबरल ने जेड़े इस मुल्क नूं यहूद और निसारा दा मुल्क बनाना चाहते। नसी नूं रसूलुल्लाह दा मुल्क बना के रखना। हिकमत नाल काम करने की जरूरत है। अगर कोई ऐसा लम्हा आंदा है ना, तो आने खबर मिलती भाई शाहरन फड़ के उन्हें जेल दे छड़िया, तो तुसीं सन चार दे हो आउण दे विया मजी मगर नहीं बंदे टुर जाते जेल। कोई नहीं जाते बंदे जो बकरियां मगर जेल टुर जाते हैं। तो जे मौलवी रसूलुल्लाह मगर चार दे हो आउण, ते जेड़ा हुण ताईं खांदे रहे ना लाल करन दिओ ने गाबर क्यों जाते? चार दिन रहे आउण दिओ ने। मौलवी अगे ही सन ते बई मियाँ बड़ी मौज है, आ हुण आया तो सरगाणियां कोलों खा लेना, अगा गए तो किसी होर को खा लेना। तो जे चार दिन हुकूमत का दिल होवे सन अंदर पा के खवैण ते खवा लैण बई मियाँ। चार दिन उन्हां दे कोलों भी खा ली सा, जेड़ा लंगर देंदे रहे असीं ते किसी कोलों ही खाना है। कोई समझ आई? इन्हें तो एडा प्रॉब्लम महसूस जिस छड्डियो ने को महीना अद्धा रख के मुड़ बाहर ते कढ़ना ही नहीं। को बंदा मारिया है, महीना रखणगे, 2 रखणगे, मुड़ो ना आखना हुण मौलवी साहब तुसीं घर च जाओ। असीं घर आके मुड़ की करना? मुड़ वो करना जरा अगे भी करते। असीं मुड़ या रसूल अल्लाह दे नारे मार रहे थे, अल्लाह सोने का नाम लैना ते दीन दी तबलीग करनी। इहदे च किहड़ी परेशानी? कोई परेशान होने की लोड़ नहीं। तुसीं ईजी फील करो। मौलवियां चार दी जेल च वो आउण दिओ, पक्के हो के निकल सको, कोई परेशानी नहीं। और सरकार ने तेन भी ले जाते नहीं टका चार दे हो आए। हाँ चार दे हो आउण दिओ, इन्हां ने कोई मसला नहीं, कोई डर नहीं। ये वेला आगा लंघ जाना तो घबराने की जरूरत कोई नहीं। 3 महफिल मैं रोज पढ़ता, कोई सन नहीं मना करता मिलाद ना करो, कोई सन होड़दा नहीं जिक्र ना करो। वो बस कोई ये एवं जट आया अजमैश का, तो ये अनेरी मियाँ लग गई है, कुछ तो थोड़ी चीज रह गई है, तो भी पूछ ली पर लग जाती। कोई नहीं एडी जरूरत, परेशान होने की जरूरत मेरी जान नहीं। ठंडे दिल नाल तुसी पुरसकून होके हजूर दे जिक्र दी महफिलां सजाई आओ।
जेड़े बंदे हुण मिलाद शरीफ इत्थे करांदे पे बैठे वकील साहब इन्हां तू पुछो भाई इन्हां पुलिस आख्या ना करिया हुण मैं इत्थे डॉक्टर शरीफ साहब ने सियाल मोड़ उन्हां दे हॉस्पिटल तकरीर करके आए किसी उत्थे उन्हां नहीं आख्या पुलिस बाहर बैठी है आके पारा दिंदी रही किसी आख्या ना करे हुण मिलाद ते मुनकर ते नहीं ना भाई पुलिस वाले तो आखिए ना साढ़े ढेर सारे मुरीद बच्चे पुलिस भी ने तो वो आंदे जी असीं बड़े औखे मखा की है वो आंदे जी उत्ते मौलवियां जाइदा तो मौलवी बद दुआई देंदे ते जे इधर गवर्नमेंट जाइए तो वो डंडा लेके चढ़े वाले आओ भाग भाग सन तो पिछले सन समझ को नहीं आती इदू भी पे मरीने उदू भी पे मरीने मैं आगे चलो थोड़ा जिहा इम्तिहान का वेला है तुसीं भी कट जाओ आचार दे एवं है थोड़े जे कट लो तो मोड़ा काम मुड़ सरकार के नाम से तुसीं भी खांदे रहे तो असीं भी खांदे रहा कुछ समझ आई ते भाई मेरे ये कोई परेशानी वाली गल नहीं जेड़े वेली आंदे ना जी सन तो मुड़े यकीन ही ना पिया आंदा भला तुहान किदे बदे मियाँ सन भी फदना उन्हें तो बज लेना सी तो बजन वाले कोई नहीं बज बदिया मैं बजया होंदा तो मैं तुहाडे कोल क्यों आना वो पुलिस वाले जिसले सन कोई गल आंदे ने असीं उन्हां दी मन लैंदे तो साडी मन लैंदे गल इन्नी उन्हां जे सन फड़ना होवे तो असीं बिल्कुल तैयार हाँ फद ना फदना उन्हें तो तां भी उन्हां दी मर्जी है फदना उन्हें तो तां भी उन्हां दी मर्जी अजीजा और दोस्ता असी इस मुल्क की हिफाजत करनी है असी इस मुल्क की फौज दे नाल साडा ए अल्लाह दे फजलो करम नाल नारा है पाकिस्तान पाक फौज आ गल क्योंकि पाकिस्तान की फौज की जिहाद का माटो रखने वाली फौज है वो जिहाद का माटो रख दें कि जिहाद साडा नस्बुलैन है ते इस मसले असीं उन्हां दे नाल बाकी जे मौजूदा हालात के मुताबिक कोई फौज के खिलाफ फतवे देंदा है या फौज नूं गद्दार आंदा है या काफर आंदा है तो असीं ये नहीं आंदे क्योंकि साढ़े कोल दी खबर कोई नहीं असी फौज दे बिल्कुल अजे तक मैं मुतमैन ना और मेरी इलम और नॉलेज के मुताबिक साडे मुल्क की हिफाजत और महफूज रहन की वजह ही फौज ते एटम बम तुसीं वेंदे नो इराक ते हमला कर देंदे आ साडे नाल अफगानिस्तान ते हमला कर देंदे शाम उन्हें बर्बाद कर दिता है बंब गिरा गिरा के की हालत कर दी थी उन्हें फलस्तीन की तुहाडे नेड़े क्यों नहीं आउंदा इंडिया एडी ताकतवर फौज रखता है तो साडे मुखालफ दुश्मन भी साडे नेड़े क्यों नहीं आता उन इमरान ते नवाज शरीफ का डर है जेड़ा वो पाकिस्तान के नेड़े नहीं आता उन फौज का डर है ये फौज सन लित्तर मारने ते नाल खलोते होना है सा जितने या रसूल अल्लाह आखना समझ आई जाए दोस्तों के कोई नहीं ये गल्लां याद रखने वालियां ने और समझने वालियां ने इन्हां उत्ते ज़हन बनाओ अपने उत्ते दहशतगर्दी का लेबल नहीं लगवाना असी बस दहशतगर्द हाँ वो अगे कि होरना ते लगा है हुण तो ही ना आंदे रहे असी बरूद वाले नहीं दरूद वाले आंदे ना असी मिलादी हाँ फसादी नहीं आने कि असी मिलादी हाँ फसादी नहीं असी दरूद वाले हाँ बरूद वाले नहीं असी हलवा खोर हाँ हराम खोर नहीं थे हुण गल ते खड़े रहो खा बजदे क्यों हो हुण इस गल ते खलोवो कि असी मिलादी हाँ फसादी नहीं और ये भी ज़हन च रखण साडे जेड़े तहरीक दे लबैक दे लोग ने उन्हां नूं ज़हन च होनी चाहिए गल कि जिस वक्त असी कोई करने एहतजाज उस वक्त साडे विच जेड़े बंदे दूजे शामिल होके ते मुल्की अमलाक नूं नुकसान पहुंचाते हैं उन्हां दी बदनामी दा बायस ने उन्हां रोकना भी तो नहीं है ना अगर मैं इतों 100 बंदा लैके सड़क ते खलोना तो ना 100 बंदियां दी जिम्मेदारी भी मेरी है मेरे तो नहीं जिम्मेदारी चींदी तो मैं ना खलोवा मैं 100 बंदा नाल लैके सड़क ते खलो गया तो ना 100 बंदियां जेड़ा काम करना उन्हां मैं जिम्मेदार हाँ तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह अपने हलकियां दे विच इस चीज़ की पहचान करे
कि जेड़े बसां जलाते हैं, लोगों दी दुकानां जलाते हैं, लोगों दी गड्डियां जलाते हैं, वो साडे नहीं, जे तुहाडे नहीं तो तुहाडे विच क्यों ने? आहले सुन्नत व जमात ते दहशतगर्दी दा लेबल नहीं लगवाना सी, ना साडे बुजुर्गां लगवाया है। साडे बुजुर्गां 70 साल की जदोजहद तो बाद भी साने यही तमगा दिता है कि असी दरूद वाले हाँ, बरूद वाले नहीं। हुण ताईं जो ये सबक पढ़ते रहे, हुण छड्डदे क्यों? असां इहो ही पढ़ना है ते नबी दा नाम भी लेना है ते दीन दा काम भी करना है। इदारियां नाल टकराना साडी पॉलिसी नहीं। एक बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज होवे ते जिथे बह के सारे पाकिस्तान दे बंदियां ते फतवा लाई जाए ते असीं सारे उहदे मगर खलो जाइए। नहीं, असीं अफजल कादरी दे किसी फतवे दे मोहताज नहीं। अफजल कादरी फतवा दे देवे ते असीं नाल खले हैं। समझ आइए कि कोई ना? अफजल कादरी साहब के फतवे दे तायद करना साडी जरूरी नहीं, असीं बस उहदी तायद करिए। बाबा आखण फलाना भी कादियानी है, फलाना भी काफर है, फलाना भी काफर है, ते असीं आखिए जी असीं उहदे नाल हां, असीं कोई नहीं नाल। किसी से भी फतवा देने वास्ते जी तहकीक होंदी है, वह भी तो होवे ना, कोई बंदे को उतना उस लैवल का इलम नॉलेज भी तो होवे ना। एक बंदा बह के सारी सुन्नीयत का ठेकेदार बनया है, एवं गल्लां बंदियां ते कीती जांदा है, सारी सुन्नीयत नूं मुश्किल च डालदा है। ये उस बंदे का जाती फेल है, उन्होंने अहले सुन्नत व जमात की तर्जमान ना समझा जाए। मैं लगी लिपटी कदी नहीं रखी, मैं गल बिल्कुल साफ और वादे करना। असी अफजल कादरी साहब दे इस फतवे दे बिल्कुल नाल नहीं कि फलानी फौज को गद्दार आंदा है तो फलाने काफर आंदा है। वो बाबा जाने तो उसका कम जाने। उलमाए अहले सुन्नत अगर मुतफिका तौर पर कोई लाया अमल देंगे और कोई फतवा देंगे तो असी उसकी तायद जरूर करांगे। लेकिन एक बंदा मैं जी गल कर छे सारे सुन्नी होते मगर ये सुन्नी ने बेटा नहीं को समझ आइए कि कोई? ये मेरे बच्चों के ज़हन च बहाम रहा है कि शाह जी मुड़े फौज नूं उन्हां काफर आख छड़िया है, तो फौज के जरनैल नूं काफर बयानते हैं, तो सारे पर कादियानी ने, तो ये कैसा है? तो मैं कह रहा कि बिल्कुल असीं इहदी तायद नहीं करते, उन्हां दा जाती फेल है, साडा अपना पूरी अहले सुन्नत दा मुत्तफकुन अलैह लाया अमल नहीं, ये उन्हां दा जाती फेल है और वो खुद इसके जिम्मेदार ने, असीं इहदे जिम्मेदार नहीं। समझ आ गई जी? हुण मेरी गल सुनो भाई, ये रोला की जिहड़ा ये हुण रोला पिया है, की रोला है? पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया मुसलमान मौजूद ने, किसी मुल्क के झगड़ा नहीं, किसी मुल्क के फसाद नहीं, किसी मुल्क के लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान के मौलवियन की है ये यार थां से लड़ाई पैदे ने, रोला की है पाकिस्तान? सुन लो रोला तो याद कर लो। अजीजा ने मन हर मुल्क के अंदर मजहब रियासत के ताबे होकर टुरदा है। उन्होंने जो लिखा ढींदा है उसके मुताबिक बयान कर दें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उलमाए चाहते हैं कि रियासत मजहब के ताबे होवे, रियासत रसूलुल्लाह दे दीन दे ताबे होवे। मुतवज्जे हो गए ना? ये बुनियादी मसला है जिस तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अजीजा ने मोहतरम वसामई ने मोहतरम, सिर्फ एक महाज ते लड़ाई नहीं, साढ़े महाज ढेर ने। अगर एक महाज ते सारे सिपाही कैद करवा दोगे तो दूजे महाज खाली हो जाएंगे, उत्थे कौन लड़ेगा? दुश्मन तुहानू खा जाएंगे। तुहानू पता नहीं किस किस महाज से तुहाडी लड़ाई है, किस किस महाज से तुहाडी जंग है। तुहानू खतरा एक पासों नहीं, तुहाडे ढेर सारे महाज ने जिथे तुसां लड़ना है। लिहाजा अखां खोल के हर महाज वास्ते लड़ने वास्ते सिपाही अवेलेबल होने चाहिए। समझ आइए कि नहीं गल दी? सारे मौलवी अंदर टुर जाने तो तुहाडे मदरसे बाल कैंप पढ़ाने। मस्जिद खजाना कौन देगा? बंदियां नूं दीन दी गल कौन दसेगा? इस वास्ते ना असीं दहशतगर्द हैं, ना साडा दहशतगर्दां नाल कोई ताल्लुक है, ना असीं मुल्क नूं तोड़ना चाहते हैं, ना मुल्क दी अमलाक नूं नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। असीं कल भी मुसलमान अहले सुन्नत हनफी बरेलवी असीं पाकिस्तान दे कल भी वफादार है, अज भी वफादार है और क़यामत तक वफादार रहांगे। ए मुल्क साडे बुजुर्गां बनाया, असीं अल्लाह दे फजल नाल इहदी हिफाजत करांगे और पाक फौज दे शाना बशाना करांगे। समझ आ गई जे? गल सुनो।
तो याद कर लो, ये रसूलुल्लाह सरकार दी इज्जत का मसला है। रसूलुल्लाह सरकार दी इज्जत की गल है। हुदैबिया दा मकाम है। उस सरगाने गल सुन और मसले दी असल नूं अपड़ो। हुदैबिया दा मकाम मेरे नबी सरकार तशरीफ फरमा ने काफरां दी तरफों सुहेल बिन अमर आए, मुआहदा होया, गल्लां होईयां, गल्लां तय हो गई। जो गल्लां तय हो गई मुआहदा हो गया। मुआहदे तो बाद हुण जिस वक्त लिखण लगे मुआहदा तो कलम दवात हजरत अली कोल हुंदी है। वंड आई है गल जी। इस गल नूं पका लो, जदों कलम दवात हजरत अली कोल हुंदी आई ना हजूर दी, तो यह मुड़ मतलब है जदों भी नबी मंगण देनी भी हजरत अली नूं ही चाहिए। सरगाणिया अपने गल है, सरगाणिया समझ आइए कि कोई हुंदी जो हजरत अली कोल मैं मेरा मोबाइल हुंदा कारी को, तो मैं आखा मुख्तार मेरा मोबाइल दे, या मैं आखा मेरे मोबाइल दे, तो बंदे आखन मुख्तार तू बंदा चंगा यार, शाह जो मंगदे नहीं देंदा क्यों? उस आखना नहीं मैं फड़ाया उदे हुंदा है, मैनूं की आंदे और कलम दवात हजरत अली कोल हुंदी है। तो जदों साईं मंगण देनी भी हजरत अली हुंदी है। समझ आइए कोई ना? बंदे मुंह दूजे पासे करके आंदे नो कलम ना देंदे। मैं क्या कलम दा रोड़ा आई तू किदे बजा लिया? कोई समझ आइए कोई ना गल? हजरत अली ने हुजूर ने फरमाया लिखो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत अली ने लिखा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उन्हें आख्या जी ऑब्जेक्शन। सरगाना साहब ऑब्जेक्शन का मतलब की होता है? इतराज है जी। हुजूर फरमाया की? उस आख्या भाई असी अर रहमान ते अर रहीम नूं नहीं जानते। हुजूर फरमाया अली ए नाम कट दे, अर रहमान भी ते अर रहीम भी रिमूव कर दे, डिलीट कर दे अल्लाह दे नाम। तो हजरत अली ने उससे कलम नाल डिलीट कर दी। ध्यान करो, हुजूर ने फरमाया लिखो आदा मा कादा बिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो फैसला जिहड़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कीता है। उन्हें आख्या जी मोड़ ऑब्जेक्शन इतराज है। हुजूर फरमाया की? उन्हें आख्या जी असीं तुहानूं रसूलुल्लाह मान लईए तो झगड़े केड़े, लिहाजा रसूलुल्लाह कट दो। हुजूर ने फरमाया अली रसूलुल्लाह कट दे। हुण इत्थे गल है, इत्थे गल है। हुजूर ने फरमाया अली रसूलुल्लाह कट दे ते मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दे। उस वेले हुण हजरत अली जे मान लेंदे ते भी ठीक आ, बा नबी जो बयान दे। हजरत अली ने कलम च रखी है, अर्ज कीती या रसूल अल्लाह अली तुहाडा नाम वधाण वालियां च मिटाण वालियां च नहीं है। वल्लाही ला अमहुका अबदा। या रसूल अल्लाह मैनू रब दी कसम है क़यामत ते आ सकदी अली तुहाडा नाम मिटा सकदा। ए गल जे बंदे नूं समझ आवे ते ए रोला है, रोला है। समझ आई जे मेरे पाक अली सरकार दा। हुण अगर कोई बंदा आखे नबी जो आख्या मनना चाहिए, नबी दा हुक्म ते वही दे ताबे हुंदा है। मैं गल विच होर पिया समझे ना समझो। बंदे आंदे ने नबी जो मंगी आई ते नबी अपनी मर्जी नाल ते नहीं बोलदा, रब दी मर्जी नाल बोलदा ते दिंदा खां उमर कलम। ते मैं आना नबी अपनी मर्जी नाल ते नहीं बोलदा, अल्लाह दी मर्जी नाल बोलदा। उन्हां जो आख्या मिटा ते अली मिटांदा ना, अली मिटाया। उन्हें कहा यार रसूल अल्लाह मैं नहीं मिटाना तो बरसाई रेंज नहीं होए। भाई क्यों कीते ही रेंज होए ने? रेंज नहीं होए। दुनिया हुण ताईं आंदी है इश्क ओदा। ऐ ते गल होई, एक पासे इश्क मान लैंदे ने, दूजे पासे आंदे ने बेअदबी है भैया असूल इक्को राण दे। असां तो दोवां पासे इश्क मन्निया होया। ये इश्क मौला अली सरकार दा। अजीज़ान दी वकार मेरे आला हज़रत बोले दिया फरमाते ने अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना
और वरफाना लका जिक्र रख का है साया तुझ पर जिक्र ऊंचा है तेरा जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा। और जेड़े आंडिया नाल मुल्क चलाऊ ने उन्होंने की पता होवे कमलिया नूं समझ आइए हुण पता लग्या मैं इमरान खान मुल्क आंडिया नाल चलाऊ है। मैं क्या सोना है सोहनी गल पिया करता है छोर 60 साल का छोर समझ आइए कि कोई ना। और मैं क्या हूं मुल्क साडा आंडिया नाल चलना है कमाल होई पई है। सुनिया कुकड़ियां देऊ जी आज सुनिया मैं आंडिया वाली कुकड़ियां देऊ कुकड़ियां रखिया करो तो मुल्क का कर्जा कुर्जा ले जाए। मैं कह जी बड़ी गल है कद्दी वाले तो भी मेहरबानी करया है। हाँ सरकार अग फार्म फूरम भरीन तो तुम भी 2 कुकड़ियां दे भर छड्डियो कि नहीं पीर भी आउण तो मुड़ सिस्टम में सीधा हो जाएगा। वाह इमरान तेरे ते राजी मुल्क कुकड़ी दे आंडिया नाल चला हुए होना बड़ी ठट बनया खड़ा है भाई। वाह भाई वाह डॉलर की दई ते कोड़ कोड़ की दई समझ आई है कि कोई ना चास बनसी है जे तुसी 4 दे खलो जाओ तब्दीली दी चास सी थोड़ा जा हौसला करो। अल्लाह 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 ले जे तो बड़े भाई रंग वेखने ने असा तुसी बिल्कुल जेल विच रहो या बाहर रहो रंग ते दिसते ही रहने रंग दिसते रसन हौसला करो। अल्लाह अकबर अजीजा ने मन हाँ जी नहीं नहीं वो तो मोड़ा जे बड़ा ऊंचा काम है ना आज लगू कुड़ियां तूने अल्लाह 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 नहीं जी उन्हें ऐलान किया वे टीके असी लावांगे ये उन्हें आख्या वे टीके असी लावांगे बिल्कुल ते बीमारी नहीं आउण देंदे। ध्यान करो जी अजीजा नबी वकार मेरा अल्लाह फरमाते ने वरफाना लक जिक्रक अल्लाह अकबर क्या शान है मेरे नबी दी। बड़ी दर्द हुंदी है बंदियां जिसले असी ओ आसिया दा नाम लेने वो बीबी नहीं सही उसले बड़ी दर्द हुंदी ने। मैं कहना दर्द महसूस कर बेलिया साडे अंदर नबी दा प्यार ही है ना असी अली अली दे मनण वाले असी मौला अली दे मनण वाले सरकार ने हजूर दे हुक्म ते भी नाम नहीं मिटाया और दुनिया नू रंग दे दिता है दुनिया नू तरीका दे छड़िया मेरे मुर्शद अली सरकार ने कि मिटते हैं मिट जाएंगे यादा तेरे न मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा न मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। दुनिया इद्दत वैदे हो जाए मेरे हुजूर दा नाम जिंदा रहेगा। गिरामी कदर अहबाब रसूलुल्लाह दे गुलामो शम्मा तौहीद और रिसालत परवानो मेरे नबी सरकार ने मौला अली सरकार नो हुक्म दिता है सरकार हुजूर दे हुक्म ते भी हुजूर दा नाम नहीं मिटाया। अच्छा अगर मन लेंदे ते गुनाह होना सी जे हुजूर दा हुक्म मान लेंदे ते गुनाह सी मान लेंदे ते ईमान आ हजूर दा हुक्म मान लेंदे ना मैं मिटा दे ते हजूर दा हुक्म मनना ऐन मान लेंदे ते ईमान आ ते जे नहीं ने मनिया मुड़ की है सुन मान लेंदे ते ईमान सी नहीं मनिया ते इश्क है। कोई समझ आइए गल दी के ना मान लेंदे थे ईमान नहीं मनिया थे इश्क ये था जिथे गल समझने वास्ते जरूरत है तुहानू कि तुहाडे अंदर भी इश्क होवे। सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने ईमान सलामती हरी कोई मंगदा ते इश्क सलामते कोई मंगण ईमान
ते शर्मा बड़ी इश्को ते दिल नू गैरते हो जिस मंजिल ते इश्क पुचावे ते ईमान नू खबर नहीं कोई हो मेरा इश्क सलामत रखी मियां हज़रत बाह ते मैं ईमानू दिया धरोई हो अजीजा गल दी समझ आइए कि ना मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन मेरे नबी सोने दा मकाम है हुजूर दा मर्तबा है दुनिया पूरी दे अंदर पूरी दुनिया तुसी ते मैं बैठे आसी गुफ्तगू करने गल करदे किसी दी गल दी आवाज उच्ची किसी दी नीवी कोई पाबंदी है भाई कोई पाबंदी नहीं उच्ची नीवी गल हुंदी रहंदी है बैठे यारां बेलियां लेकिन जदों गल आवे ना बारगाह नबवी दी अल्लाह फरमांदा है हुण उच्ची नहीं बोलना जिथे उच्ची बोलन का हुक्म नहीं उथे गलत बोलन की इजाजत किवें दी जा सकती तवज्जो है कि कोई ना बंदियां नूं मसला समझ नहीं आया एक कलमा पढ़ने वाला बंदा तो यहूदी हजूर कोल आया उन्हां दा पानी दा रोला पानी की बारी का रोला पै गया फैसला हजूर कोल आ गया सरकार गल्लां सुनिया ते आपने फरमाया भाई यहूदी सच्चा है तो तू कलमा पढ़ने वाले तू इस मुकदमे में झूठा है फैसला सरकार कर दिता बाहर निकला तो जो कलमा पढ़ने वाला उस आख्या मैनू फैसला मंजूर नहीं यहूदी आख्या नो मंजूर तो हुण की करनी उस आख्या उमर चंगे करता है मैं उत्थे जाना तवज्जो है कि ना उस आख्या ठीक है जी उत्थे लगे चलो उत्थे गए गल्लां सुनाण लगे तो यहूदी सियाणा उस आख्या भाई उमर गल तो सुनो अगे नबी पाक नूं असीं सुना आए फैसला हो गया तो हजरत उमर फरमांदे ने मन्निया कैं नहीं हाय गैरतां वालिया उमर सरकार फरमाया मनदा कौन नहीं उस वेले उस यहूदी आख्या वाह जिहड़ा कलमा पढ़न वाला ये नहीं मनदा आ फरमांदे ने खलो अंदर गए तो तलवार लई आए आगा मुड़ और कोई नहीं सुनी उन्हें मार के दौड़ परा च धरी हजूर को खबर टुर गई मदीने की रियासत आई वो असली रियासत मदीना आई ना ते सरकार ने जदों गल सुनी हजूर कलमा पढ़न वाले की उम्र तो ला छड़ी हजूर फरमाया उमर की तलवार मोमन के खिलाफ तो नहीं उठती पर तुसी फैसले का इंतजार करो वो उत्तों की फैसला होगा क्योंकि असल फैसला तो उत्तों आना अदीदा ने वकार अल्लाह का फैसला आ गया अल्लाह फरमाया फला व रब्बिका महबूबा मैनू तेरे रब की कसम कोई ना स्वाद आया गल अल्लाह कसम किवें चाहिए फला व रब्बिका महबूबा मैनू तेरे रब की कसम ये कौन पे आंदा अल्लाह आप अल्लाह पे आंदा है रब पे आंदा है सोने मैनू तेरे रब की कसम है रब दो ने के कसम की वंड तक करो महबूबा मैनू एदा मतलब है रब दसदा पिया मैं सियाण ना जे ते रब्बे मुहम्मद समझ के मनो तवज्जो है हजरत के ना फला व रब्बिका हजरत मुहम्मद करीम ते कुरान दा नुज़ूल होया अल्लाह फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कदैता व युसल्लिमू तस्लीमा। महबूब प्यारे मैनू तेरे रब की कसम है
जेड़ा तेरा फैसला ना मन्ने ओ मोमन नहीं। गल समझो, गल समझो, गल समझो। असी किसी बंदे को जज को टुर जाइए या डेरेदार को टुर जाइए, वो डेरा बनने चाहे। असी ये कह सकने दिल नहीं मनता, उंज मुड़ मुख्तार बंदा सियाना है, वकील है, पढ़िया लिखिया है, उस जेड़ी कर छड़ी है ठीक है। दिल नहीं मनिया लेकिन मुड़ बंदा सियाना है, जो किया मुड़ हो सकता है मेरी समझ ना आउंदा होवे ठीक है। शाह जी मेरा दिल नहीं मनिया होवे, तुसी मुर्शद हो, जेड़ा फैसला भी कर छड़ो ठीक है। इंज आखण वाले नाल ना मैं रेंज होना है ते ना वकील साहब रेंज होना है, पर ठीक है नूं भी दिल मनिया ते गल इंज ही तेरी समझ च नहीं भी होगी ठीक है। वो आंदा जी मैं मान लिया, मेरा दिल एवें खटकदा है। जदों फैसला होवे ना हुजूर कोल ते अल्लाह फरमाता है सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, मन के ते ओदा दिल भी ये ना आखे कि मेरे ज़हन च गल नहीं आउंदी, इंज भी नहीं आखना, दिल भी मन्ने के जो नबी कीता वो फैसला दुरुस्त। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा कदैता व युसल्लिमू तस्लीमा, महबूबा ओदा दिल भी तस्लीम करे ते इंज मन्ने जिवें मन्नण दा हक हुंदा है। ए बारगाह मुस्तफा है, ए नबी दा दरवाजा है। मैं जी गल पे करदा आप गल्लां उच्चियां नीवियां हुंदियां रहंदियां ने, लेकिन जदों बारगाह मुस्तफा आवे ते खालिक फरमांदा है हुण उच्ची कौन बोले। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी फ़ौक़ सौतिन नबी फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरि बादकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। दब के बोलो सुभान अल्लाह। तुहाडे हौली बोलण तो भी बड़ियां प्रॉब्लमां पैदा हो जांदियां। दब के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमांदे ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी दी आवाज तो ऊंची जिदी आवाज भी हुई बेअदब हो जाएगा। ईद पढ़ी, ईद मनसबली गल सुन मेरी जान, ईद पढ़ी, कुर्बानी की, कुर्बानी दी ईद आई। जदों कुर्बानी कर लई ना, कुर्बानी कर लई ते अल्लाह दे नबी फरमाया भी सोने अल्लाह सोना फरमा रहा है कि तुहाडी कुर्बानी कोई नहीं हुई। बंदे हैरान हो गए यार रसूल अल्लाह साडा जानवर भी सही है, मुंह भी काबे वाले दिन भी कुर्बानी दा होई क्यों नहीं। अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूली, सोनिया होई इस तेरी तुहाडे तू पहला क्यों कीती नहीं। गल समझ चाहिए कि कोई नहीं, कुर्बानी सही है पर जेड़ा नबी तू पहला करे रब आंदा मैनू मंजूर ही नहीं। ऐ इत्थे गल है जेड़ी बंदियां दी समझ नहीं आई। हजूर दा सहाबी नमाज पे पढ़े, नमाज की दी है सहाबी तू चंगी पढ़ कौन सकदा। हजूर उजरे जो आवाज मारी सहाबी गल सुन, थोड़ा जा लेट आए। सरकार पूछया लेट क्यों होया, हुण गल अंदर जान दिओ, गल अंदर जान दिओ। सरकार फरमाया लेट क्यों होया। अर्ज कीती सोनिया नमाज पे पढ़दा, गल मुक जानी चाहिए चलो जी नमाज पे पढ़दा, नमाज अल्लाह दी। हजूर फरमांदे नमाज पढ़न वालिया कुरान नूं पढ़िया। या रसूल अल्लाह कुरान पढ़िया, या फरमांदे ने आयत नूं पढ़ी। जिदे चला फरमांदा जे तू नबी ते खुदा बुलाण उमें आओ। और फुकाहा ने लिखिया है कि अगर हुजूर आवाज देन तो बंदा नमाज पे पढ़ता हो, दो रकअतां पढ़ लिया हो, दो रांदियां हो, बंदा नमाज छड़ देवे तो नबी की खिदमत हाज़र हो जाए। हुजूर पैसे देन से फरमान जा बाजारू शह ले आ, बंदा टुर जाए सौदा बाजारू लिया के हजूर की खिदमत दे के घंटा लग जाए, दो लग जान, पिछा आवे मसीते उस सफ ते खलोवे ते नमाज नवी शुरू ना करे, उथों ही शुरू कर ले। जे टुटे ते तां गल है, टुटी कोई नहीं। तवज्जो है कि ना, फुकाहा ने लिखा है कि उन्होंने नमाज नवी शुरू करने की जरूरत उथों ही रखे जे जुड़ी हुई है। क्योंकि मैं युतीर रसूल फकद अता अल्लाह, जेड़ा नबी दे आखे पे लगदा है और रब दी इताअत चाहिए। इहदे उत्ते अल्लाह दे कुरान दी आयत पढ़ देना जेड़ी हुजूर ने उस वेले सुनाई। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना
इस्ताजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दाअकुम। ए ईमान वालो, नमाज छड़ के भी जदों मेरा यार बुलाए आ जाया करो। मुस्तफा दा ऐ मकाम मुस्तफा दा। मेरा अल्लाह फरमादा ईमान वालो, जिमें एक दूजे ने बुलांदे हो, ओए मनसब अली, ओए फतेह शेर, इंज ना बुलाना है। अल्लाह फरमाता है इंज ना बुलाओ। मैं जो नहीं बुलाया खालिक हो के, तुसी उम्मती हो के कि मैं इंज बुला सकते हो? अल्लाह अकबर बुलाना हुए तो किंज बुलाना है? अल्लाह फरमा रहे या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर ताहा मा अंज़लना इलैकल कुरान लितश्का यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा बोले दिया फरमाते तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी हो मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। गल समझो ना भाईया, आला हज़रत फरमाते ने सोने तेरे नाम ले के ते मेरा इलम ते अकल मुक गई है, पर तेरी सिफत नहीं मुक्की। मैं हैरान ना सोने तेनों की आखा। अल्लाह अकबर फरमाने तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। आजकल बच्चे इंग्लिश ज्यादा पढ़ते हैं ना, तो इसलिए उर्दू की ज्यादा समझ ठीक तरह से नहीं आती। मैं थोड़ी वज़ाहत कर देता हूँ। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, अगर कोई आपके फजाइल को गिन ले तो फिर तो ऐब हुआ। पंजाबी चाखा अल्लाह हज़रत फरमाते हैं सोनिया जे कोई तेरियां सिफतां पूरियां कर ले तो मुड़ ते ऐब हो गया। गल नहीं समझदी पई। हजूर दियां सिफतां दा गिन लेना ऐब है। गल हजूर दियां सिफतां कोई गिन सकदा ही नहीं। जे कोई गिने तो मुड़ते है। हजूर दियां सिफतां दा हद्दो इदराक दे अंदर आ जाना और बंदे दी अकल च आ जाना है। और हजूर मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही जो हरुल हुस्न फी है गैरु मुनकसिमी। जिंदगियां मुक सकदियां ने नबी सोने दे हुनर ते नबी सोने दे मकाम ते मर्तबे आप सरकार दे समझ जा सकदे। ताई तो कहने वाले कहते ने सरवर कहो के मालिक हो मौला कहो तुझे सरवर कहो के मालिक हो मौला। जेड़े पढ़ सकते हो तुसी भी अच्छे हो, जेड़े नहीं पढ़ सकते सुन सकते हो भी अच्छे ने, क्योंकि सारे नौदा जो नहीं। अल्लाह अकबर सर्वे कहो के मालिक मौला कहो तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी हैरान हूँ मेरे शाह
पता नहीं हुण तुहानूं समझ आउंदी पई है कि कोई ना कि आला हज़रत इस जुमले च इश्क कितना छुपिया होया है। आप पता कि हैरान हूं मेरे शाह में। अल्लाह अकबर फरमाया हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या शफीर मुज़निबीना रादिल आशिकीना मुरादिल मुश्ताकीना शम्सिल आरिफीना सिराज सालिकीना मिस्बाहिल मुकर्रबीना वया रहमतल आलमीन हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। जिंदगी फजूल हज़रात मोहतरम असर दी नमाज पढ़नी है असां सारे अल्लाह करीम हजूर दा इश्क अता फरमाए। घबराना नहीं परेशान नहीं होना। आशिकां ते औखे वेले आउंदे रहंदे ने ते मैं तुहानू गल दसना है ओए बेलियां जेड़ी कच्चे घड़े ते तरी आई उन्हें पता ना कच्चा है पिछा हटी आई घड़ा भी कच्चा तो उनका इश्क भी कच्चा मुड़ भी पिछा नहीं हटी। असी भी पक्के ते साडा इश्क भी पक्का। वक़्त नाल लड़ना नहीं वेले नाल नहीं लड़ना वक़्त नाल लड़ाई नहीं साडी नबी दे दुश्मनां नाल लड़ाई है। मसलहत नूं वेख के अपने उत्ते दहशतगर्दी दा लेबल नहीं लगवाना। साडा ये हुण भी मिशन है कि असी दरूद वाले हाँ बरूद वाले। तवज्जो हो गई। और ये एजाज है साडा कि साडे इतने उलमाए किराम गिरफ्तार होए मसदे छापे वजे ने। ये किसी बच्चे भी पुलिस फौज दे नहीं आख्या कि वो तो असला निकले है जो कोई ना और असी रखना भी कोई नहीं। असा असला किन मारना असी ते दरूद दी मार ही देनी है। हाँ बस साडे कोल ये असला उसला साडे कोल कोई नहीं। असी कोई दहशत करना ना असा किसी ना लड़ना है तो ना साडी लड़ाई है। हजूर दे इश्क दा होका है वो असी देंदे पे हां ते देंदियां रहना है। तरीका कार सही भी हो सकता है तो गलत भी हो सकता है। जे किसी का तरीका गलत होया तो असी निशानदेही करनी है कि गलत है। और वो मैं अपनी तकरीर कर दी कि आहले सुन्नत दे स्टेज ते खलो के अगर कोई बंदा पाक फौज ते या बिला ताकीद किसी बंदे ते फतवा लांदा है तो वह जाती फेल है। आहले सुन्नत दा उहदे नाल ताल्लुक नहीं। मेहरबानी तुहाडी अपने पाक नबी सरकार दा इश्क सीनिया च रखिया है। हजूर दे इश्क नूं भुलिया है ना। आउण वालियां नस्लां तक असीं हजूर दा इश्क मुंतकिल करना है। अल्लाह तुहाडे ते मेरे ते राज़ी होवे। वमा अलैना इल्लल बलाग।